सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी की एक महत्वपूर्ण भर्ती जूनियर असिस्टेंट 3284 इसकी एक अपडेट देने वाला हूं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कट ऑफ कहां तक रह सकती है और कब तक संभावना है कि आपकी टाइपिंग शुरू करा ली जाएगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। बाकी यूपी ट्रिपल एससी की हर अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो साथियों, आपने देखा होगा कुछ समय पहले यानी एक दो दिन पहले स्टेनोग्राफर के दो रिजल्ट 333 वाला हो चाहे 1224 वाला हो, तो स्किल के लिए यानी कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अब पूरी संभावना है कि इसका रिजल्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ताकि स्टेनोग्राफर 333 और स्टेनोग्राफर 1224 दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी इनके स्किल टेस्ट के लिए। तो इनकी डेट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब एक भर्ती और है आपकी, जिसका एग्जाम 1 फरवरी 2026 को हुआ था। तो अब इसका रिजल्ट भी साथियों बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 3284 अब इसका रिजल्ट इसी महीने के साथियों जुलाई में रिजल्ट आने वाला है। और पूरी संभावना है कि जो अगला सप्ताह आएगा उसमें कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस है। तो आप उम्मीद रखिए कि रिजल्ट आपका जुलाई सप्ताह के लास्ट में आने वाला है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि ये रिजल्ट आपको जुलाई के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और जहां तक इसकी टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग साथियों इसकी पूरी उम्मीद है सितंबर में शुरू करा ली जाएगी। तो इसलिए अब आपके पास समय कम है, 1 से 1.5 महीने का समय है। तो आप अच्छे से अपनी टाइपिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि नंबर आपके कितने भी हों, जैसे कि बता रहा हूँ टाइपिंग के लिए तो कट ऑफ साथियों वही जाने वाली है कि जिनके नंबर 55 से 60 के बीच है तो टाइपिंग में बुला लिया जाएगा उनको। 57 चली जाए, 58 चली जाए या 60 चली जाए, इसी के आसपास आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि 15-16 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं इसमें। तो वैसे ही कुछ रहने वाला कट ऑफ का तो 55-60 के बीच में ही। लेकिन सिलेक्शन कहाँ पर होता है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे साथी आप यूआर से हैं, आप ओबीसी से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो जिनके भी नंबर 75 और 80 के बीच में है तो बेउम्मीद ना छोड़े, अपनी टाइपिंग में लगे रहे। यानी अगर आपके नंबर 75 से 80 के बीच में है तो टाइपिंग पूरी मेहनत से कीजिए आप लोग, क्योंकि पहले टाइपिंग तो क्वालिफाई कीजिए, कट ऑफ तो बात की बात है। अब नंबर आपके 85 हैं और आप टाइपिंग में हो गए फेल, तो वो नंबर किसी काम के नहीं है। इसलिए जो अगला स्टेप है आपका 75 से प्लस वाले और 80 से पहले वाले, जितने भी हमारे साथी हैं जो 80 प्लस हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी 75 और 80 के बीच में हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शंका है कि भी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो बस साथियों अब 1-1.5 महीने इस चीज़ को मन से निकाल दीजिए आप लोग, क्योंकि टाइपिंग के बाद ही निर्धारित होता है कि आपका अगले चरण में होगा या नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि टाइपिंग में 50 से 60% बच्चे फेल हो जाते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं, चाहे भर्ती 1262 वाली हो, चाहे भर्ती आपकी 5512 वाली हो। इसीलिए यहाँ टाइपिंग की स्पीड अंग्रेजी में 30 मांगी जाएगी और हिंदी में आपकी 25 मांगी जाएगी। एक वीडियो इस पे बनाऊंगा मैं कि मैंने कैसे टाइपिंग को क्वालिफाई किया था, किस तरह आपको भी 1 से 1.5 महीना जो बचा हुआ है उसमें किस तरह आपको अपनी प्लानिंग करनी है टाइपिंग को लेकर। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी की जो टाइपिंग होती है थोड़ी हार्ड भी होती है और पहले भी होती है, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर आपका अंग्रेजी वाली पे ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए दोनों टाइपिंग पे फोकस किए जाए, लेकिन अंग्रेजी पे थोड़ा ज़्यादा करना आप लोग, क्योंकि ये पहले होगी और यहाँ पर वर्ड भी थोड़े बड़े बड़े मिलेंगे। अगर अंग्रेजी आपने निकाल ली तो फिर आप हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसे आप आराम से निकाल सकते हो। उसके अलावा देखिए जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले हमारे साथी, अब इसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये भर्ती आपकी है 3284 वाली, इसकी टाइपिंग मई जून के महीने में होनी थी। लेकिन साथियों वो क्यों नहीं कराई है, वो आयोग ने इस वजह से नहीं कराई थी क्योंकि एक भर्ती आपकी पीछे से चली आ रही है 5512 वाली। तो इनका रिजल्ट अगस्त के लास्ट तक फाइनल कर दिया जाएगा और उसके बाद में ये जो भर्ती होगी आपकी, इसकी टाइपिंग सितंबर के महीने में शुरू कर दी जाएगी, ताकि बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो। तो उससे बचाने के लिए टाइपिंग थोड़ी डिले हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि अगर जिनका 5512 में हो जाएगा तो हमारे साथी इसको स्किप करेंगे, उसके टाइपिंग को, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो इससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। तो यही वजह मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 75 और 80 के बीच में आपके नंबर हैं तो टाइपिंग करते रहें पूरी मेहनत से, क्योंकि अगला चरण ये क्वालिफाई आपको करना है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ना ही डीबी के लिए ना ही फाइनल के लिए। तो चलिए साथियों, ये कुछ जानकारी थी आपकी इस भर्ती को लेकर। तो रिजल्ट अगले सप्ताह आ रहा है, तो बस तैयार रहिए आप लोग, बाकी टाइपिंग करते रहिए। और अगर टाइपिंग में किसी भी चीज़ को लेकर आपका डाउट है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा रोहित स्टडी पॉइंट, इससे आप जुड़ जाइए। सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं यहाँ बताता रहता हूँ।
ये मेरा एप्लीकेशन है। यहाँ आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए, जो पेट का एग्जाम होने वाला है साथियों, उसके लिए DI और मैथमेटिक्स जो आपका 25 नंबर और रीजनिंग मान लीजिए, ये कुल मिलाकर 30 नंबर का जो आपका रहेगा पेट वाले एग्जाम में, तो आप मेरे साथ रह के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लासें मैं 1 अगस्त से शुरू करने वाला हूँ। तो साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, बाकी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यूपी SSSC की सारी अपडेट और सही अपडेट आपको मिलती रहेगी।